दोस्तों, हर बार लोगों का सवाल होता है कि निफ्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बोलते किसको हैं एंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम देखें, लार्ज कैप का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का हो। एंड अब मार्केट कैप किसको बोलते हैं? जिसकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा मार्केट कैप। तो जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग, अगर मार्केट कैप किसी कंपनी का 20,000 करोड़ से ऊपर है तो लार्ज कैप में गई, यानी आई वुड से कि वो हाथी बन चुकी है। इसीलिए उसका भी जो रिटर्न है आपको एवरेज मिलता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूंगा तो उसका मुझे एवरेज रिटर्न मिलता है, जो अगर मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से बताऊं तो वो 10% से लेके 15% एनुअली मिलता है। पर उसमें रिस्क भी कम होता है बिकॉज कंपनी ऑलरेडी एक ऐसे एस्टेब्लिश लेवल पे पहुंच चुकी है जहाँ पे मुश्किल कम होती है। एग्जांपल इस यस बैंक, जो पहले लार्ज कैप के सेगमेंट में थी, उसके बाद में मुश्किलें पड़ी, बैंक के शेयर्स की वैल्यू गिरी, उसके बाद वो मिड कैप में थी और अभी वापस से निफ्टी 100 में आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, मिड कैप किसको बोलते हैं? ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर एंड 20,000 करोड़ से नीचे हो, उसको हम बोलते हैं मिड कैप। एंड सिंस इस कंपनी का अभी भी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत है बिकॉज वो लार्ज कैप बन सकती है, तो उसमें जो रिटर्न मिलता है मोस्टली इट वेराइज फ्रॉम 12% टू 20% ऑन ए ईयरली बेसिस। रिस्क मीडियम रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है इस कंपनी में बिकॉज एक लेवल पे पहले से पहुंच चुकी है। इन द सेम वे उसमें रिस्क भी अगर लिमिटेड है तो रिटर्न भी लिमिटेड है। मीन्स अगर जो आपको बताया मैंने कि आपको रिटर्न भी हैंडसम लेवल पे मिलेगा, बट यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years फॉर गेटिंग अ प्रॉपर ग्रोथ। पहले दिन से आपको रिटर्न मिलना कोई भी चीज में मुश्किल है दोस्तों। थर्ड है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट लाइक अ बर्ड, जो छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का है एंड वो कंपनी को जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का अगर मैं होराइजन की बात करूँ विच कम्स फ्रॉम मिनिमम 7 years, अगर 7 साल से मैं ऊपर की बात करूँ, आपका अगर होराइजन है, यू कैन इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी जहां पे आपको मिलेगा बेनिफिट फ्रॉम 15% टू इवन 30%। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सोचना है कि हमें पर्टिकुलरली कुछ इन्वेस्ट करना है एंड वो टाइम के होराइजन के वजह से, तो हमें इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं हूं सीए समीर चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस, टैक्सेशन की आसान समझ, लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें और यस, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।